नमस्कार दोस्त। गलत काम करने वाले लोगों को कुछ समय तो सुख मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जब उन्हें बुरे कर्मों का फल मिलता है और वे परेशानियों में फंसते हैं। बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है तभी धर्म, कर्म और सही गलत की याद आती है। इस संबंध में महाभारत में एक कथा बताई गई है, तो चलिए आज हम इस कथा को बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई महारथियों को मार दिया था। इसके बाद अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों का युद्ध चल रहा था। इस दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से कर्ण नीचे उतरे और उस समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चला रखा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक कायर की तरह कर्म मत करो। ये नियति योद्धा पर बाण चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। आज कर्ण की स्थिति कुछ ऐसी ही है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब ध्रुत कीड़ा में कपट हो रहा था, तब कर्ण ने भी धर्म का साथ नहीं दिया था और वनवास के बाद भी पांडवों को उनका राज्य न लौटाया तथा 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई लोगों ने एक साथ घेर कर मार डाला। ये भी अधर्मी था। उस समय कर्ण का कर्म और धर्म कहाँ था? ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर बाण छोड़ दिया और इस बाण से कर्ण की गर्दन कटकर भूमि पर गिर पड़ी और वह मारा गया। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें धर्म के मार्ग को ध्यान में रखते हुए कर्म करने चाहिए। हमें बुराइयों से दूर रहकर अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर अवश्य करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसी रोचक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मित्रों, जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।